हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे विद इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, मनी एंड इन्फ्लेशन। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट विल बी मनी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में, उसकी लिमिटेशन, कैसे मनी इंट्रोड्यूस हुआ और मनी के कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड पार्ट में भी ऑल अबाउट इन्फ्लेशन, कि भाई इन्फ्लेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या कॉजेज है, वो सब का सब। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1, मनी। पार्ट 1 का फर्स्ट टॉप, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम समझने के लिए एक स्टोरी की हेल्प ले। देखो, इन एग्रीकल्चर एरा, जब सिर्फ एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट किया था कि भाई हम लोग एग्रीकल्चर करके अपना सर्वाइवल करेंगे, उस टाइम पे अज्यूम करते हैं सिर्फ 4 ही कमोडिटी अवेलेबल थी हमारे पास। फर्स्ट व्हीट, राइस, क्लॉथ, क्लॉथ को हम लोग टेक्सटाइल बोलते हैं, और चौथा ले लेते हैं हम लोग घी। ये 4 अवेलेबल कमोडिटीज है, इसमें ट्रेड होता है, इतनी कमोडिटीज ही बनती है। अब अज्यूम करते हैं कि भाई मैं एक व्हीट फार्मर, अब मुझे राइस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपना जब भी व्हीट का यील्ड हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 100 किलो मैंने प्रोड्यूस किया, अब उसमें से 20 किलो मैं राइस फार्मर को दे दूँगा कि भाई मुझे राइस चाहिए। तो मुझे देगा कि भाई हाँ लो 10 किलो राइस, जो भी अच्छा एक्सचेंज रेट वो मुझे दिया। इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब मैं फार्मर, मैंने इसको व्हीट प्रोवाइड किया, इससे मुझे राइस प्रोवाइड किया। यहाँ पे मनी का कोई लेना-देना है ही नहीं। गुड्स एक्सचेंज हो, इसको बार्टर सिस्टम बनता है। एक और एग्जांपल अभी के टाइम का, ऐसे फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने कोई स्टूडेंट को मेरे पढ़ाया, अब वो एक सर्विस है, और सामने उसने मुझे फॉर एग्जांपल कोई एक केरी का बॉक्स दे दी, लो भाई मैंगो बॉक्स फॉर योर सर्विस, तो ये बार्टर हुआ। मनी का कोई एक्सचेंज हुआ ही नहीं है यहाँ। यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइड की गई और सामने गुड्स दिए गए। इसको ही बार्टर सिस्टम बोलते हैं आसान भाषा में। वही डेफिनेशन है, अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे है ही नहीं। गुड्स एक्सचेंज हो रहा है या सर्विस एक्सचेंज हो रही है बस, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। स्टोरी को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। बार्टर सिस्टम बहुत लिमिटेड एरा तक चला, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते हैं, अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है। जैसे अभी ये 4 कमोडिटी है ना, अब इसके अलावा अज्यूम करो कि भाई व्हीट, राइस, बाजरा, ज्वार, और 2 कमोडिटी एग्री ऐड हो गई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। टेक्सटाइल के अंदर सिर्फ एक नॉर्मल कपड़ा नहीं है, अब कॉटन के कपड़े हैं, वूल के हैं, सिल्क के हैं, लिनन के कपड़े हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ क्लोथ्स अभी अवेलेबल है। घी के अलावा हमारे पास मिल्क है, पनीर है, चीज़ है, अलग अलग वेराइटी अवेलेबल। अब वापस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं अगेन व्हीट फार्मर हूँ, अब मुझे चाहिए राइस। राइस फार्मर के पास मैं जाता हूँ, मैंने बोला कि लो भाई 20 किलो व्हीट मुझे राइस दो। बट राइस फार्मर बोलेगा कि नहीं यार, मेरी राइस की नीड नहीं है, मेरे को अभी सिल्क के कपड़े पहनने की इच्छा है, मैं सिल्क का कपड़े ट्रेड करूंगा राइस के बदले। बोला ठीक है, सिल्क वाले से लेके आके इसको दे दूंगा। अब मैं सिल्क ट्रेडर के पास गया तो उसने बोला कि नहीं भाई, हमको व्हीट तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए घी। बोला ठीक है, घी वाले के पास गया, घी वाले ने बोला कि नहीं भाई, हमको तो अभी चाहिए कॉटन के कपड़े। अब जो कॉटन बेचता था, कॉटन कपड़े जो बेचता था उसके पास में गए, उसने बोला कि नहीं भाई हमको तो चाहिए राइस। अब देखो मैं एक लूप में फंस गया, मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता, एक्सचेंज होना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज सबकी वांट्स अलग अलग है, और सबकी वांट सेटिस्फाई करना अब डिफिकल्ट होता जा रहा है थ्रू ओनली दिस एक्सचेंज। इसके लिए बॉर्डर सिस्टम फेल होना स्टार्ट हुआ, और यही है हमारा फर्स्ट लिमिटेशन, प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वन। इसका दूसरा नाम आगे जाके दिया जाएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? कोइंसिडेंस का मतलब क्लैश होना। मेरी वांट अलग है, राइट फार्मर की वांट अलग है, हम दोनों की वांट अगर सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, इसकी वजह से वाटर सिस्टम पीछे है। दूसरा लिमिटेशन इज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। काफी आसान है। ऐसा फॉर एग्जांपल इस साल मेरी फसल बहुत अच्छी हुई, जितना मैं 100 किलो प्रोड्यूस करता हूँ ना, उसके बदले मैंने 500 किलो प्रोड्यूस कर लिया। बट इज इट पॉसिबल कि भाई ये 500 किलो जो मैंने प्रोड्यूस किया, अज्यूम करते हैं कि भाई मुझे 200 किलो चाहिए फॉर माय ट्रेड और मेरे सर्वाइवल के लिए, 300 किलो बचा अभी भी। अब क्या ये पॉसिबल है कि 300 किलो में आगे 3 साल के बाद यूज़ कर सकता हूँ? माइंड वाइज मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। अभी स्टोरिंग फैसिलिटीज़ अच्छी अवेलेबल है, पहले इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं थी। यही वेट अगर मैं स्टोर करता ना 1 साल तक, ये पूरा स्पॉइल हो जाता। तो देयर इज़ नो स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भई एक ऐसी क्वालिटी जहाँ पे हम वो चीज़ को फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। बार्टर सिस्टम के अंदर वो पॉसिबल नहीं था।
कोई भी कमोडिटी हम लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, वो चाहे वो कपड़ा हो, कोई भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट हो, या तो कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो। तो सेकंड लिमिटेशन स्टोरिंग वैल्यू, बट सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं था कि आज मैंने ज़्यादा सरप्लस कुछ प्रोड्यूस कर दिया है, उसको मैं स्टोर करके रख दूँ, नॉट पॉसिबल। अगर आपने जितना प्रोड्यूस किया उसको एट ए टाइम एक्सचेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं। थर्ड लिमिटेशन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इसकी वजह से ही मनी मेनली मेरे हिसाब से मनी का मेन कैरेक्टरिस्टिक ही होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट कि भाई जैसे मैंने बोला 20 kg ऑफ व्हीट फॉर 10 kg राइस, 10 kg राइस फॉर 5 liters ऑफ घी, 5 liter घी फॉर 10 मीटर ऑफ क्लॉथ। अभी थोड़ा-सा सिंपल लगेगा कि भाई 4 यूनिट याद करना है, पर आगे जाते-जाते कितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा वो, जितनी वैरायटी है कि उतनी यूनिट्स याद रखने पड़ेंगे, उतना कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा और हर बार यूनिट चेंज होता जाएगा। अब ये डिफिकल्टी क्रिएट होना स्टार्ट हुई, इसकी वजह से इसका नाम दिया भाई प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। आप कोई फिक्स वैल्यू लगा ही नहीं सकते कोई भी कमोडिटी की। ऐसे मैं बोला व्हीट टू राइस, अब मुझे व्हीट टू घी में कन्वर्जन करना है, मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा कि भाई 10 किलो उसमें चाहिए था, ऐसा 5 लीटर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 20 kg व्हीट का 5 लीटर घी, तो बहुत लंबा कन्वर्जन हो जाएगा। ये था इसका थर्ड लिमिटेशन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे थे। ये सब लिमिटेशन की वजह से एक चीज की रिक्वायरमेंट है और वो चीज का नाम मनी है। मनी का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि भाई कोई भी चीज जो एक मीडियम बनती है एक्सचेंज का, अगर मुझे कोई चीज एक्सचेंज करनी है, मुझे कोई चीज खरीदनी है, तो मैं मनी के थ्रू कर सकता। एनीथिंग विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी। अब मनी जैसे प्रॉपर इंट्रोड्यूस हुआ ना, उससे पहले उसका पूरा एवोल्यूशन की ऐसी बड़ी स्टोरी, स्टोरी यहाँ पर। और ये काफी इंपॉर्टेंट 5 मार्क का आंसर, इसको ऐसे एब्रिविएशन से याद सकते हो, याद रख सकते हो, एसीएमपी। सबसे पहले मनी कैसे इवॉल्व, बार्टर सिस्टम पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रेड करने के लिए यूज करते थे एनिमल मनी। एनिमल मनी का मतलब पहले के टाइम पे लोग एनिमल्स का जब उन लोगों ने ऐसे पेट की तरह रखना स्टार्ट किया, उस टाइम पे वो लोग काउ, कैमल, हॉर्स इन सबको ट्रेड करते थे इन एक्सचेंज ऑफ वेरियस कमोडिटीज। बट एनिमल मनी बहुत लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन तक था, बिकॉज एनिमल्स के अंदर एनिमल मनी में एक लूप होल था कि भाई एनिमल्स आर मॉर्टल, एनिमल्स मर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 100 किलो शुगर केन किसी फार्मर से लिए और मैंने मेरी एक काऊ उसको बेच ली, अगले ही दिन काऊ मर गई, अब कितना बड़ा लॉस हो गया उसको। तो एनिमल मनी मतलब ये मॉर्टल थे, इसकी वजह से ज़्यादा टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पाए। सेकंड टाइम हमने यूज़ किया था कमोडिटी मनी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि भाई जो मैंने समझाया पूरी स्टोरी के अंदर, व्हीट के सामने राइस, राइस के सामने कुछ घी है, ऐसा कुछ, वो चलता रहा। बट इसके अंदर वो स्टोर ऑफ वैल्यू, जो लिमिटेशन क्रिएट हो गई, तो भाई चीज़ें स्टोर नहीं हो पा रही थी, लंबे टाइम तक हम लोग वो पैसा यूज़ नहीं कर सकते, इसकी वजह से ये भी चला गया। थर्ड आया मेडल मनी, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला, प्रेवलेंट बहुत टाइम तक था। और आपकी बुक में एक वर्ड है इम्पेरियलिज्म करके, इम्पेरियलिज्म, ऑन द ऑनसेट ऑफ इम्पेरियलिज्म, इसका मतलब होता है किंग रूल। जैसे किंग रूल इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे मोनार्की सिस्टम आना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया कि भाई जो हमारा पूरा एम्पायर है, तो उसका स्पेसिफिक सिंबल है, सिंबल या फिर तो किंग का फेस, हम एक कॉइन पे मिंट करेंगे। मिंटिंग ऑफ कॉइन, मिंटिंग का मतलब होता है कॉइन्स बनाना। तो उस टाइम पे कॉइन बनना स्टार्ट हुआ अलग-अलग टाइप के, कि भाई इस राज्य के ये राजा है, तो ये राजा का सिंबल ये है, तो ये कॉइन पे छपेगा और यही यूज़ होगा ट्रेड के लिए। एक वो चीज़ तो थी, बहुत स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर जो बहुत ऐसे रिच, वहाँ पे हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स का भी यूज़ करते थे। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब चीज़ें भी यूज़ होती थी ट्रेड के लिए। ये भी काफ़ी टाइम तक चला, बट इसकी भी लिमिटेशन देखिए भाई, हर जगह ये मिनरल्स अवेलेबल हो पॉसिबल नहीं है। अब हमारे इंडिया की बात करना, इंडिया के अंदर बहुत सारे राजा होंगे, हर एक की खुद की करेंसी होगी कि भाई हमारे यहाँ पे ये सिक्का चलता है, हमारे यहाँ पे ये सिक्का चलता है। 2 सिटीज़ के बीच में अगर ट्रेड करना हो तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसकी वजह से ये भी इतना तक नहीं चला। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ पेपर मनी, जब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई, जब हमारा पूरा-पूरा इंडिया यूनाइट हो गया, उस टाइम पे इंग्लैंड के टाइम से हमारे पास चलता आ रहा है करेंसी सिस्टम, तो पेपर करेंसी का। और डेमोक्रेसी आने के बाद स्पेसिफिक हमारा खुद का एक करेंसी बन गया, एक नोट। वही चीज़ यूज़ करते हुए हम लोग अब ट्रेड करते हैं और उसको हम लोग मनी बोल रहे हैं अब। अभी के करंट टाइम पे पेपर मनी चलता है, उससे एक स्टेप एडवांस आगे एक्स्ट्रा है प्लास्टिक मनी। ये आपके बुक के अंदर स्पेसिफिकली एलॉबरेट नहीं किया, बट
आपको ये मालूम ही होगा प्लास्टिक मनी का मतलब डेबिट का, क्रेडिट कार्ड और वो सब। और अभी तो प्लास्टिक मनी आपके अब करेंसी नोट को भी बोल सकते हो। एज़ अ पेपर मनी भी रिप्लेस हो रहा है विद प्लास्टिक मनी। सो दिस इज़ अबाउट बार्टर सिस्टम एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब आगे हम कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी एंड व्हाट इज़ मनी। चलो अभी आगे स्टार्ट करेंगे विद मनी। मनी का जैसे मैंने आगे मतलब बताया था, मनी इज़ एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो भी चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करे वो मनी है। अब उसको मनी को ही और डेप्थ में समझाया था मार्शल ने। मार्शल ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू मार्शल मनी इज़ दैट मीडियम व्हिच इज़ यूज्ड एज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ होता है विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। इसका मतलब विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर अगर हम हमारी इंडियन करेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी हमें ना नहीं बोल सकता वो करेंसी एक्सेप्ट करने से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ टू कनाडा और वहाँ पे मैंने नारियल पानी को ऑर्डर किया, मैं नारियल पानी पी रहा हूँ और मैंने जो लारी वाला है उसको मैंने ₹50 की नोट निकाल के दी, तो हैपीली एक्सेप्ट कर ले विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन कि भई ये चलेगा कि नहीं चलेगा। उसको मालूम है भई इंडियन करेंसी है, पूरे इंडिया में कहीं भी चल सकती है। तो ये वाला पॉइंट विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन, कोई टेंशन नहीं, हर जगह चलेगा। इंडिया के अंदर जहाँ की करेंसी है वहाँ पे। फिर रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस का मतलब कोई भी टाइम पे, जैसे आज मैंने 2 लाख रुपए एक लॉकर में रख दिए मेरे और 5 साल के बाद मैं वो पैसे निकाल के यूज़ कर रहा हूँ, वो हमें कहीं पे भी उसको एक्सचेंज कर सकता हूँ। वो पैसे मैं बिंदास कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो रिगार्डलेस ऑफ टाइम हर जगह यूज़ होगा। स्टोर ऑफ वैल्यू, रिगार्डलेस ऑफ प्लेस का मतलब कोई भी जगह, जैसे एग्ज़ाम्पल दिया ना गुजरात से केरला का, वैसे मैं कंट्री के कोई भी पार्ट में जा सकता हूँ और उसको एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो ये मनी की ब्रॉड डेफिनिशन। अब मनी के फंक्शंस, अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग है ऐसे, मनी के फंक्शंस और बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन बहुत ऐसे कोरिलेट करेंगे, तो याद करना काफ़ी आसान है और समझना उससे भी आसान। फर्स्ट, मनी एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि भाई आज अज़्यूम करते हैं, वो एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू करते हैं। जैसे व्हीट फार्मर हूँ, आज मुझे कुछ और चीज़ खरीदने की इच्छा है तो मैं क्या करूँगा? व्हीट को मैं सेल कर दूँगा, जो पैसा आए वो सब मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। राइस लेना है तो राइस ले सकता हूँ, कपड़े ही कुछ भी, जो मेरी इच्छा है मैं ले सकता हूँ, गाड़ी भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो मनी एज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी एक्सचेंज कर सकता हूँ। मनी एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे मैं लॉकर वाला एग्ज़ाम्पल दिया, तो मनी को आज मैं स्टोर कर दूँगा ना, तो फ्यूचर में जाके मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मनी आज मैंने मेरी तिजोरी के अंदर मैंने 10 लाख रुपए रख दी कि भाई आगे जाके यूज़ करूँगा। 3 साल बाद मैंने तिजोरी खोल के पैसा यूज़ करने की इच्छा की, हो सकता है। कहीं भी मैं वो चीज़, मतलब वो पैसे से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। कोई ना नहीं बोल सकता उनको। तो मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ऐसे बार्टर सिस्टम में था कि भई मैंने कमोडिटी स्टोर कर दी, तो खराब हो सकती है। ये खराब नहीं है, ये लंबे टाइम तक रहेगा, इसलिए स्टोर ऑफ वैल्यू। इसके अंदर एक हिडन फंक्शन भी है, जो सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है इसके। मनी एज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब देखो डेफर्ड पेमेंट बहुत हाई-फाई वर्ड है, इसके उसका सिंपल मतलब ईएमआई या इंस्टॉलमेंट। ऐसे हम लोग अभी अमेज़न के अंदर भी एक नया फंक्शन आया है कि भाई आप ईएमआई के ऊपर कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू से बहुत रिलेटेड टॉपिक है ये। इसका मतलब क्या हुआ, आज अगर 25,000 की मैं फ्रिज खरीद रहा हूँ, तो मैं उसको इंस्टॉलमेंट में फ्यूचर में उसका पेमेंट कर सकता हूँ, बिकॉज़ मनी अपनी वैल्यू लूज़ नहीं करेगा। मनी एज़ इट इज़ इंटैक्ट रहेगा। तो मैं आगे जाके फ्यूचर में भी यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए उसको बोला गया मनी एज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। व्हीट के साथ ये केस नहीं थे। व्हीट को मैं स्टोर करता हूँ लंबे टाइम तक, मैं उसको बोलूँगा भाई तेरे को मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा। आज व्हीट प्रोड्यूस किया, इंस्टॉलमेंट पे करने को बोलूँगा, ना बोल दे कि नहीं थी, आगे जाके खराब हो गया तो? मनी के साथ ऐसा नहीं, मनी एज़ इट इज़ इंटैक्ट रहेगा। इसलिए उसका एक हिडन फंक्शन भी है, मनी एज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब इसका लास्ट फंक्शन, मनी एज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब हुआ, आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लो। जैसे आज अगर मैं मार्केट में टमाटर लेने जाऊँ, तो मुझे मालूम है वही ₹40 किलो का भाव चल रहा है। पोटैटो लेने जाऊँ फिक्स प्राइस, व्हीट लेने जाऊँ फिक्स प्राइस, गाड़ी लेने जाऊँ तो भी फिक्स प्राइस, चेयर लेने जाऊँ, बोर्ड लेने जाऊँ या फिर तो फ़ोन लेने जाऊँ, कुछ भी लेने जाऊँ, एक फिक्स्ड प्राइस है उसका, एक स्टैंडर्ड पेमेंट है उसका। तो एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मनी ने हर एक चीज़ का एक टैग लगा दी कि भाई इसकी वैल्यू इतनी, तो इतना मनी पे करो और ये चीज़ ले जाओ। पहले ये नहीं था और अब मनी इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। हर एक चीज़ की वैल्यू मेजर कर ली और टैग बना दिया कि भाई अब कुछ भी आपको परचेज़ करना है, इतनी वैल्यू पे करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मनी। मनी के अंदर एक टॉपिक रह रहा है दैट इज़ टाइप्स ऑफ मनी, वो काफ़ी ईज़ी है। कौन से थे? तो पहले जो मैंने इवोल्यूशन में बताया वो
एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, उसके एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है बैंक मनी, मतलब ई मनी जो हम बैंक में ट्रांसफर करते हैं वो, और प्लास्टिक में। विद दिस हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ। पार्ट 1 के अंदर मनी के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे सबका सब खत्म हो गए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वी विल स्टार्ट विद इन्फ्लेशन। और कुछ भी आपको डाउट्स अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जो भी आईएमपी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, वो आप चेक कर सकते हो।